हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बेटा बहुत अच्छे होंगे आप लोग। हम लोग नूतन नगीन प्रकाशन बुक के न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे। और बेटा इस सीरीज़ के अंदर हमने अब तक 13 न्यूमेरिकल लगा लिए हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। और आज हम लोग को न्यूमेरिकल नंबर 14 से स्टार्ट करना है और कुछ न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे। देखो बेटा, 12th क्लास के अंदर अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड से हैं तो वहाँ पे नूतन बुक या नगीन प्रकाशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है ये मुझसे बेहतर आप जानते होगे, अगर सच में आप पढ़ने वाले बच्चे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे 11 12 बीत गया हो और नूतन नगीन प्रकाशन बुक के बारे में किसी ने जिक्र ना किया हो। आप सबको पता है कि इस बुक से न्यूमेरिकल डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसलिए बेटा हम लोग इस बुक के सारे न्यूमेरिकल आज लगाने वाले हैं, ठीक है। आज का मतलब आज लगा रहे हैं, आज भी एक दिन लगाएंगे और आगे लगाते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बेटा मैंने स्टार्ट किया है पीवाईक्यू, यानी विद्या क्वेश्चन। आप जानते हैं विद्या के क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और विद्या बहुत ही पॉपुलर बुक है जिसको हर बच्चा लगाना पसंद करता है। इसलिए बेटा हम लोग विद्या के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अलग सीरीज के अंदर। और कल से आपको उसका वीडियो मिलने लगेगा, ठीक है बेटा। आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 14 लगाते हैं बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 14, क्योंकि 13 तक हो गए थे और न्यूमेरिकल नंबर 14 आज लगाना है हमको बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 14 ये कह रहा है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, दो आवेश हैं जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं। सबसे पहले मानते हैं, माना दो आवेश, माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं, ठीक है। माना दो आवेश क्या है बेटा, Q1 और Q2 हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला क्या, सबसे पहले दूरी बताया है कि दूरी कितनी दी हुई है। दूरी उसने बोला है r बराबर आपसे, दूरी बोला है आपसे 0.1 मीटर की दूरी बेटा। अच्छा, 0.1 मीटर आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर एक बार पॉइंट यहाँ करेंगे 10 की घात -1 मीटर लिख देंगे। और बोला है दोनों आवेश का योग 9 माइक्रोकूलाम है। दोनों आवेशों का योग बेटा, दोनों आवेशों का योग मतलब आपसे बोल रहा है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम। अच्छा, आपको पता होगा कि माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, इसका मतलब 9 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ये बेटा बोला हुआ है, किसने बोला है, ये बोला है आपसे क्वेश्चन के अंदर कि दोनों आवेशों को जोड़ने पर 9 माइक्रोकूलाम की वैल्यू निकल के आ रही है बेटा। इस तरीके से उसने पहली बात तो हमसे ये बोल दिया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। आपसे बोला है बल, बल यहाँ पे 18 न्यूटन का है, यानी F बराबर 18 न्यूटन। अब आपसे ये कहा है दोनों आवेशों का अलग अलग मान निकालना है, मतलब हमको Q1 का मान निकालना है क्या होगा, और बेटा Q2 का मान भी निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। आपको पता है बेटा कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो F का मान दिया है 18, तो हमने 18 लिख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान बेटा आपको पता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। अच्छा, Q1 Q2 हमको पता नहीं है। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 10 की घात -1 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, 18 तो लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। 9 गुणे 10 की घात 9 लिखा है, लिखा रहने दो। Q1 Q2 लिखा है, लिखा रहने दो। तो ये 10 की घात -2 हो जाएगा बेटा, पावर अंदर आएगा और -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात +2। अब देखो ये लिखा हुआ है 18 बराबर 9 गुणे 9 और 2, 10 की घात बेटा हो गया 11 गुणे Q1 Q2। अच्छा, 9 गुणे 10 की घात बेटा 11 कहाँ आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, है ना, बराबर Q1 Q2। अच्छा, Q1 Q2 आप जानते हैं 9 1 कम 9, 9 दूनी
18। अच्छा 9 दूनी 18 हो गया तो बचा 2, और ये 11 ऊपर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा -11, 10 की घात -11। मतलब Q1 Q2 की बेटा वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात -11। ये Q1 Q2 की वैल्यू निकल के आ गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अच्छा देखो हमने इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया। आपने पढ़ा है बीज गणित, क्लास 8 में पढ़ा होगा बेटा, बीज गणित के सूत्र से। अब देखो बेटा बीज गणित के सूत्र से होता क्या है, एक फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। देखो आपको पता है कि Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर करोगे तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 आएगा। यहाँ पर Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2, और 2 में से 4 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो, लिखा रहने देंगे, बराबर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। देखो बेटा Q1 प्लस Q2 का मान कितना था 9 गुणे 10 की घात -6, 9 गुणे 10 की घात -6, और क्या लगा देंगे उसका स्क्वायर लगा देंगे, -4। Q1 Q2 का मान बेटा कितना निकाला आपने 2 गुणे 10 की घात -11। अब देखो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81, और ये हो जाएगा -12, ये हो गया 4 दूनी 8, 10 की घात -11। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर, देखो बेटा एक काम करो 81 गुणे 10 की घात -12, और आप बताओ बेटा अगर इसको हम 8 को 80 लिख लें तो मतलब एक जीरो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया, मतलब एक जीरो प्लस किया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस करने पे 11 है ही है, क्या हो जाएगा -12। अब बेटा आपको पता है कि Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से 10 की घात -12 यहाँ भी, 10 की घात -12 यहाँ भी, तो अंदर बचेगा 81 माइनस 80, घटाने पर आएगा 1, तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर 1 गुणे 10 की घात -12। अच्छा आप जानते हैं कि ये Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर लिखा है बेटा, तो क्या इसको हम 1 गुणे 10 की घात -6 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात -6। ये हमारा मान निकल के किसका आ गया बेटा, ये मान निकला Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं बेटा हम लोग समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3। अब देखो बेटा समीकरण 1 और 3 में था क्या, समीकरण 1 हमसे बोल रहा था कि Q1 प्लस Q2, ये से बेटा बहुत क्वेश्चन आपने क्लास 9th के अंदर 10th के अंदर खूब किया होगा इस तरीके का क्वेश्चन। और Q1 माइनस Q2 बराबर, देखो बेटा क्या निकाला आपने 1 गुणे 10 की घात -6, और जब जोड़ोगे तो आप जानते हो ये प्लस में और माइनस में कट जाएगा, Q1 Q1 हो जाएगा 2Q1। यहाँ पे देख यहाँ भी जुड़ जाएगा, 9 में 1 जोड़ो क्योंकि घात बराबर है ना, तो 9 गुणे 9 1 कम 9, और यहाँ 9 प्लस 1 10 हो गया, और 10 की घात -6। अच्छा बेटा Q1 बराबर, तो आप कहेंगे 10 गुणे 10 की घात -6 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो Q1 बराबर आ गया बेटा 5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, आ जाएगा ना। अच्छा ये Q1 आ गया, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमने निकाल लिया बेटा यहाँ पर Q1, मतलब पहला आंसर हमारा Q1 का आ गया। क्या निकल के आया 5 गुणे 10 की घात -6। अच्छा Q2 निकालना है, तो आप कहेंगे बेटा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में देखो बेटा Q1 प्लस Q2 बराबर आपको दिया था क्या। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक छोटी सी बात ये बताना कि क्या यहाँ पर हम Q1 बराबर 10 की घात -6 को माइक्रो बोलते हैं, तो क्या इसको 5 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो बेटा ये आंसर भी आपके हो सकता है बुक के अंदर छपा हो, बात वही है एग्जाम में आप लिख के आएंगे नंबर नहीं कटेगा, मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ कि आप चीजें जानते रहिए। अच्छा अब देखो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का मान 9 माइक्रो कूलम था, और Q1 का मान आपने कितना निकाला है 5 माइक्रो कूलम, प्लस Q2 ऐसे रहेगा, ये 9 माइक्रो कूलम,
तो Q2 बराबर आपका 9 माइक्रो कूलाम माइनस 5 माइक्रो कूलाम, तो Q2 बेटा आपका आ जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। तो ये भी बेटा आपका क्या निकल के आ गया आंसर। देखो Q1 Q2 निकालना था, तो हमने Q1 निकाला और फिर क्या निकाल लिया, Q2 निकाल लिया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहीं कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, और अगर क्लियर है बेटा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नंबर 14 यानी कि 14 न्यूमेरिकल नंबर हो गया हमारा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी इस क्वेश्चन करने में। बहुत ही आसान, बेहद ही आसान क्वेश्चन है बेटा। तो क्या इस क्वेश्चन को अब हटाया जाए, नया क्वेश्चन लगाया जाए? क्योंकि आप जान रहे हैं क्वेश्चन की बहुत बेहतरीन सीरीज चल रही है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। क्वेश्चंस की बहुत बेहतरीन सीरीज चल रही है, जहां पे हम लोग इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका कोई समय खराब गया है, आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे परेशान रहिए। जो मेहनत आपने नहीं किया उस मेहनत को आप अभी करें और आगे बढ़ें। अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है ना। क्योंकि मंजिल मिल ही जाती है भटकते भटकते, भटके हुए तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आप निकलोगे ही नहीं आगे, अगर आप सफ़र में जाओगे ही नहीं, तो मंजिल कैसे मिलेगी? अगर मंजिल को पाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 15 बेटा, 15 न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 15वें न्यूमेरिकल की हम अब बात करेंगे कि आखिर न्यूमेरिकल नंबर 15 बोल क्या रहा है, ठीक है। देखो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 15 थोड़ा सा अच्छा काम है, दिमाग लगाना है, लेकिन सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा करने के लिए। कह रहा है दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। बिल्कुल सही, चलो 1 मिलीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं सबसे, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। इसका मतलब आर का मान दिया गया है आपको 1 मिलीमीटर, और आप जानते हैं बेटा 1 मिलीमीटर में 10 की घात माइनस 3 मीटर होता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर है, और वे एक दूसरे से 4 गुणे 10 की घात माइनस 3 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब बल कितना हो गया, 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 हो गया, माइनस 5 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, मतलब एक पर जितना आवेश है वो दूसरे का 4 गुना है, मतलब एक पे आगे उसकी 1 मान लेंगे तो दूसरे पे कितना हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। मतलब पहले पे अगर Q तो दूसरे पे 4Q, 4 गुना है। तो कह रहा है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। अलग अलग संख्याएं ज्ञात करना है। इसका मतलब सबसे पहले ये दिया है, दूसरा हमको बेटा F का मान दिया है इसने 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन, और ये कह रहे हैं बेटा, ये प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि दो आवेश हैं, पहला Q1 और Q1 मान लेते हैं। अगर Q है तो जो दूसरा वाला आवेश है वो पहले वाले का 4 गुना है। मतलब अगर ये Q है तो ये कितना है बेटा, 4Q है, ठीक है, 4 गुना है। तो हमको यहाँ पे N निकालना है। कितना निकालना है बेटा, N। तो आप जानते हो बेटा N कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। मतलब लिख देते हैं दोनों आवेशों पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले हम बेटा Q तो निकाल लें, जब Q निकालेंगे तब तो इलेक्ट्रॉन की, आप जानते हैं Q बराबर N ही होता है। तो पहले Q तो निकालो, जब Q निकलेगा तब तो Q बराबर N निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए वही पुरानी बात जो बार बार करते आए हैं। आपको पता है कि यहाँ पे F बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा F का मान देखो दिया है 4 गुणे 10 की घात माइनस 5, बिल्कुल सही। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुणे 10 की घात 9, बिल्कुल सही। Q1 दिया है Q, Q2 दिया है 4Q, बिल्कुल सही। आर स्क्वायर का मतलब बेटा देखो हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर, कोई समस्या नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, और देखो ये 4 आ गया, और Q क्या हो जाएगा बेटा, Q स्क्वायर। आपको पता है 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा। अच्छा, इस 4 से ये 4 कट भी जाएगा। अब ये 10 की घात आ गया माइनस 5 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q स्क्वायर, और माइनस 6 ऊपर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा।
कोई समस्या? अब देखो 10 की घात -5 तो लिखा ही रहेगा, बराबर देखो 9 लिखा है तो 9 लिख देंगे, ठीक है, गुणे, अच्छा 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया। अच्छा क्यू स्क्वायर बराबर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 10 की घात -5 तो ऊपर है ही है, ये पूरा कहाँ आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 15, है कि नहीं। अच्छा 9 गुणे 10 की घात 15 है, आप जानते हैं कि अगर ये 10 की घात -5 है ही है, और अगर ये -15 ऊपर +15 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, बटे में क्या बचेगा बेटा, 9। अब ये बताओ बेटा क्या इसको हम 1/9 गुणे 10 की घात -20 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या, इसको बेटा हम 1/3 गुणे 10 की घात -10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 9 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 10 की घात -20 का पावर करेंगे तो दो बाहर निकालेंगे, गुणा करने में दोबारा फिर वही आ जाएगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से क्यू बराबर आ गया 1/3 गुणे 10 की घात -10 कूलाम, ठीक है, ये मान निकल के आ गया, ठीक। अब देखो बेटा आपसे बोला है, तब आपसे बोला है कि Q1 बराबर तो Q था, तो इसका मतलब है Q1 बराबर आपका आ जाएगा कितना, Q का मान कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। आप जानते हो बेटा यहाँ पर एक बात जान लीजिए, इस प्रश्न के अंदर E का मान आपको दिया है 5/3 गुणे 10 की घात -19, बात वही है, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, क्योंकि आप 3 से कट करेंगे तो 1.6 ही आएगा, जो आपने पढ़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने कुछ और पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है कि ई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 होता है, काटो इसको, 3 कम 3, 3 6 18 वही आएगा, ऐसा इसलिए दिया गया है ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे, देखो हमने निकाला Q1 का मान ये आ गया, और आप जानते हैं Q1 जहाँ पे Q लिखा है वहाँ पे क्या लिख सकते हो, Ne, 1/3 10 की घात -6। अच्छा ये Ni पहले वाले पे है तो इसको N1 मान लेते हैं, देखो E तो बराबर होता है तो N1 मान लेते हैं। अच्छा N1 बराबर E का मान बेटा आपको कितना दिया है, तो E का मान आपको दिया है 5 गुणे 3 गुणे 10 की घात -19 बराबर 1/3 10 की घात -6, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 कहाँ आएगा बेटा, बटे में आ जाएगा, आएगा ना, तो आप कहेंगे N1 बराबर हो जाएगा 1/5, है ना। और देखो बेटा 1/5 के को एक बात समझना, ये 5 इधर बटे में आ रहा है तो 1/5 हो गया, और 5 के साथ साथ 10 की घात -19 भी तो बटे में आएगा, और ऊपर क्या लिखा था बेटा, देखो यहाँ पर 10 की घात -6, तो आप कहेंगे N1 बराबर कि -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 + 19 बटे 5, तो N1 बराबर आप कहेंगे 19 में से 6 घटाएंगे बेटा तो कितना बचेगा, 10 की घात 13 बटे 5, क्या ये होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल ये मान हो जाएगा हमारे पास, है ना। अच्छा अगर इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मान एक बार देख लीजिए, क्या हमारे पास यहाँ पे डेसिमल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, अगर ये 19 नीचे जाएगा तो -19, और -19 अगर ऊपर आएगा तो +19। अब 19 में से अगर बेटा हम यहाँ घटाएंगे इस चीज़ को, सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये -10 था, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको -6 लिख दिया है, तो -10 -10 -10 -10 -10, और अब 10 में से जब ये 9 घटाओगे तो बचेगा 9, बोलो, और क्या बेटा इसको हम 10 गुणे 10 की घात 8 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो N1 आ गया आपका 2 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हमारा पहला आंसर तो आया 2 गुणे 10 की घात 8, ये हो गया पहला आंसर। अब इसके बाद बेटा अगर हम बात करें, अगर N2 आप कहेंगे Q2 कितना होगा, तो Q2 आपने लिखा था 4Q, तो Q2 बराबर 4, और Q का मान कितना है, देखो 1/3 गुणे 10 की घात -10, है ना। अब आप जानते हैं इसको लिखेंगे तो N2 ही लिख सकते हैं, वहाँ पे N1 ही था, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर N ही होता है, तो यहाँ पे N1 ही लिखे, यहाँ पे N2 ही, तो ये 4/3 गुणे 10 की घात -10। अब आप कहेंगे N2 E का मान तो आपने निकाला है कि कितना होता है, 5/3 गुणे 10 की घात -19, 4/3 गुणे 10 की घात -10,
3 से 3 कट गया, ये 5 बटा कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो आप कहेंगे हो जाएगा 4 बटे, देखो 4 गुणे 10 की घात -10, 5 गुणे 10 की घात -19 आएगा ना। अब देखो बेटा, ये n2 बराबर 4 गुणे 10 की घात -10 और +19 बटे 5 आ गया, तो n2 बराबर 4 गुणे 10 की घात 9 बटे 5, तो n2 बराबर देखो एक जीरो बेटा यहाँ से हटाओ तो 40 बन जाएगा, और ये 10 की घात 8 बटे 5, तो आप कहोगे बेटा 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो 8 गुणे 10 की घात 8। तो बेटा ये हमारे पास दूसरा मतलब दोनों आवेशों पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाल लिया। सबसे पहले दोनों आवेश निकाला, और आवेश बराबर आप जानते हैं n ही होता है। अब यहाँ पे 2 n था, तो इसलिए हमने एक बार n1 मान लिया, एक बार क्या मान लिया, n2 मान लिया। इस क्वेश्चन को बेटा आप सॉल्व कर लो, और कहीं कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताइए, हम उसका समाधान करेंगे, हम आपका कल्याण करेंगे। वैसे आप इस लायक बन चुके हैं कि आप खुद अपना कल्याण कर सकते हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है कि आपकी मदद कोई करे, बस थोड़ा सा हेल्प हो जाता है आपका, क्योंकि आप यही काम करेंगे तो हो सकता है आप 1 घंटे में करें, मैं आपको 1 घंटे के अंदर कई सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। और इससे ज़्यादा किसी टीचर का रोल होता नहीं बेटा, टीचर सिर्फ आपके समय की बचत कराता है। अगर आप समझदार हैं तो आप तो बुक भी पढ़ सकते हो, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको बुक ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो ना इतना ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल रहेगा, और उस कंडीशन में ना आपके पास हर समय टीचर अवेलेबल रहेंगे, तो पढ़ना तो बुक ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो समय होता है उसमें टीचर की हेल्प ली जाती है, क्योंकि हमें स्ट्रेटजी देखनी होती है, हमें ये देखना होता है कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, कैसे हमको चीज़ें समझाई जा रही हैं। जो इसको समझ जाता है वो थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी पा लेता है, ठीक है। और कुछ खास बेटा होता नहीं है, टीचर में और आप में सिर्फ फ़र्क इतना है कि टीचर आपसे कुछ समय पहले से पढ़ा बैठा हुआ है बस। अब देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 16, न्यूमेरिकल नंबर 16 क्या बोल रहा है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 16 आपसे जो कहना चाहता है वो ये कह रहा है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, मतलब दो गोले हैं रगड़े गए, आप जानते हैं रगड़े जाने पर दोनों पे आवेश क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। जब तक नहीं रगड़ोगे, मान लो मेरे इस हाथ में 5 रुपया है, इस हाथ में मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये इसमें 10 रुपये इसमें। अब जब मैं दोनों हाथ को रगड़ूंगा दोनों रुपये मिल जाएगा, 15 बन गया, 5 और 10 मिल के। और फिर जब मैं अपने हाथ को हटाऊंगा तो 15 का आधा आधा मतलब 7.5 7.5 अलग अलग हो जाएगा। ये कहने का मतलब कह रहा है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे। जाहिर सी बात है कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आए होंगे। सबसे पहले देखो बेटा बोल क्या रहा है, सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि रगड़े जाते हैं, रगड़े जाने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं, मतलब r बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। आपको पता है बेटा सेंटीमीटर में है तो 10 की घात -2 मीटर, बिल्कुल सही, मीटर में कर लिए। अब आपसे बोल रहा है अच्छा रगड़े जाने पर, तो आप जानते हैं रगड़े जाने पर आवेश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों गोलों पर आवेश, दोनों गोलों पर आवेश, तो हम कहेंगे बेटा दोनों गोलों पर आवेश, एक पे Q1 है दूसरे पर Q2 है, और दोनों बराबर हैं तो क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। अच्छा दोनों पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है 0.1 न्यूटन का, 0.1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं है बेटा इसमें। तो आप कहेंगे F बराबर, हमको फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप कहोगे बेटा देखो F का मान 0.1 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुणे 10 की घात 9 दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात। Q1 को भी Q लिख सकते हैं, Q2 को भी Q लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 10 की घात -2 का स्क्वायर, कोई समस्या नहीं। 0.1 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, और ये हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन 10 की घात -4। कोई झंझट ही नहीं है बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन। 0.1 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, बेटा ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। आपको पता है बेटा 0.1 को हम 10 की घात -1 लिख सकते हैं,
9 गुणे 10 की घात 13 क्यू स्क्वायर, 9 गुणे 10 की घात 13 बटे में आ जाएगा तो 10 की घात -1 तो है ही है, तो ये 9 गुणे 10 की घात क्या हो गया बेटा 13 बराबर क्यू स्क्वायर। अच्छा ये 13 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 10 की घात -1 और -13 बटे 9 बराबर क्यू स्क्वायर। क्या क्यू स्क्वायर बराबर 1/9 गुणे 10 की घात -14 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, -13 में -1 जोड़ेंगे तो 14 ही तो होगा, उसमें लिख क्या सकते हैं, वो तो लिखना ही है। और -14 और 1/9 को आप इस तरह से लिख दीजिए स्क्वायर करके, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और -7 का आप जानते हैं घात घात गुणा करने गुणा होता है, तो -14 क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, इससे क्या हो जाएगा पावर 2 कट जाएगा, तो आपका आवेश निकल के आ गया 1/3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। अब बेटा आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है एनी, तो जहाँ पे Q लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं एनी लिख सकते हैं, बराबर 1/3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। आपको पता है बेटा कि E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर 1/3 गुणे 10 की घात -7। तो n बराबर आपको पता है बेटा, देखो ये 3 बटे में है और ये भी बटे में आएगा, तो ऊपर क्या लगा बेटा 10 की घात -7। आपको पता है कि n बराबर 10 की घात -7, तो ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +19 हो जाएगा, और नीचे 16 तियाँ 48 4.8 आ जाएगा। अच्छा 19 में से अगर बेटा 7 घटाएं तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे ये बचेगा आपका 12/4.8। क्या यहाँ तो कोई समस्या है? बिल्कुल समस्या नहीं होगी। अगर इसको आप हल करेंगे बेटा तो देखो इसको हल करने पे 2.1 गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा आपका आंसर। एक जीरो यहाँ से डालोगे 10 बन जाएगा, 10 गुणे 10 की घात 11 और पॉइंट अगर 100 हो जाएगा। बस जैसे कहने का मतलब ये है, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये बताओ क्या 10 की घात 12 को 10 गुणे 10 की घात 11 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऊपर ही जीरो बढ़ जाएगा, 100 गुणे 10 की घात 11 बटे 48। अब आप जब काटोगे तो 48 दुना आप जानते हैं 96, पॉइंट लगाओगे फिर, है ना, बचेगा फिर यहाँ पे एक कम जाएगा ये 11। तो बेटा इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थानांतरित हुए, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, ये बात हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। कोई दिक्कत डाउट समस्या हो तो आप कमेंट करिए, बताइए, मैं उसको फिर तुरंत सेम डे में उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो बेटा इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर हम लोग 16 लगा लेते हैं, 16 लगा लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 16। तो बेटा क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या? उसका निवारण आप बताइए, हम करेंगे आपका निवारण, लेकिन दिक्कत नहीं होने देंगे आपको, ये दावा हमारा है। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए, मेहनत करने वाले होने चाहिए। सारा सोल्यूशन, सारा चीज़, सारा कंटेंट बहुत बेहतर लेवल का बेटा आपको मिल जाएगा। उसके लिए कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, बस आप सिर्फ अपना हेल्प करिए, अपनी हेल्प करिए। क्वेश्चन मत ढूंढिए, क्वेश्चन सारा अवेलेबल है आपके पास। देखो न्यूमेरिकल नंबर 17 क्या कहता है, कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तब बल कितना होगा? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप जानते हैं दो आवेश दिए हैं, Q1 दिया है प्लस 2 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है, हाँ, प्लस 2 माइक्रोकूलाम। आपको पता है बेटा कि 2 माइक्रोकूलाम को हम लोग 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम लिख सकते हैं। दूसरा आपको दिया है बेटा +6 माइक्रोकूलाम, तो आप जानते हैं इसको हम 6 गुणे 10 की घात -6 कूलाम लिख सकते हैं। अब आपसे बोला है बल, बल है 12। अब आपसे कह रहा है कि अगर इन आवेशों को प्रत्येक को -4 आवेश दिया जाए तब बल कितना होगा? तो बेटा आप जानते हैं बल क्या होगा, वो बात की बात है, सबसे पहले हम आर तो निकाल लें, आर रहेगा तब तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे कि नया बल क्या होगा। सबसे पहले आर निकालना है, तो आप कहेंगे फार्मूला होता है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए एफ दिया है 12 और आपको पता है 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 दिया है 2 गुणे 10 की घात -6, तो बेटा Q2 दिया है 6 गुणे 10 की घात -6 बटे आर स्क्वायर पता नहीं, तो आर स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने देंगे, 12 बराबर 9 गुणे 10 की घात
9। अच्छा ये देखो, 2×12 और -6 10 की घात कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी बेटा, बटे में आर स्क्वायर। देखिए 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, कट गया। आर स्क्वायर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर बराबर 9×10 की घात। आप जानते हैं बेटा 12 में से अगर 9 हटाएं तो 10 की घात कितनी आ जाएगी बेटा, -3। अच्छा अब देखो समझदारी ये है कि हम आर स्क्वायर को ऐसे छोड़ दें, आर का मान ना निकालें, क्योंकि हमसे क्वेश्चन के अंदर बेटा आर तो पूछा नहीं है कि हमको आर निकालना है। आर तो हमने खाली इसलिए निकाला है जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। कैसे? अब बोल रहा है यदि, देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है, यदि -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए, अगर हम इतना आवेश और देंगे तब आवेश क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे -4 आवेश और दिया गया तो पहला वाला Q1 डैश, देखो पहले कितना आवेश था Q1, 2 माइक्रोकूलाम था, अब उसमें -4 और जोड़ दिया गया। ऐसे देखो जोड़ना है लेकिन माइनस में है ना, तो आप कहेंगे बेटा देखो ये 2 माइक्रोकूलाम, ये प्लस माइनस माइनस 4 माइक्रोकूलाम, तो बेटा ये नया वाला आवेश कितना आ गया, -2 माइक्रोकूलाम, या इसको लिख सकते हैं -2×10⁻⁶ कूलाम। अच्छा Q2 डैश निकालो, तो Q2 पहले कितना था, 6 माइक्रोकूलाम था, अब कितना दिया गया, -4 माइक्रोकूलाम। आप जान रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो Q2 डैश आपका आ जाएगा 2 माइक्रोकूलाम। अच्छा 2 माइक्रोकूलाम को बेटा आप लिख सकते हो 2×10⁻⁶ ठीक है, ये हो गया आपका Q1 और एक आपका हो गया बेटा Q2। अच्छा Q1 Q2 दोनों मान निकल के आपका आ गया, तो अब क्या करोगे आप देखो Q2 डैश Q1 डैश, अच्छा दूरी तो वही रहेगी, बल निकालना है तो आप कहेंगे तब नया बल। अब बल बदल जाएगा ना बेटा, जब आवेश बदल गया तो बल बदल जाएगा, तो अब बल को हम नाम देते हैं एफ डैश, कांस्टेंट तो वही रहेगा 1/4πε। अब यहाँ पे Q1 डैश और Q2 डैश, अब नए आवेश आ गए, दूरी तो वही रहेगी, उसने बोला तो है नहीं कि दूरी बदल गई है, वही सेम दूरी है। अब बल निकालना है बेटा, 1/4πε का मान होता है 9×10⁻⁹। और बेटा Q1 डैश आपने निकाला है 2×10⁻⁶। माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, माइनस खाली ये बताता है कि आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है। और ये दिया है बेटा 2×10⁻⁶, है ना, बटे आर स्क्वायर का मान देखो बेटा कितना निकला है, 9×10⁻⁻3। अब ये मत करना बेटा कि यहाँ स्क्वायर कर दो, क्योंकि सीधे आर स्क्वायर का मान ही मिल गया ना हमको, तो स्क्वायर तो करने की जरूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पर 9 से 9 क्या हो गया बेटा, कट गया। एफ डैश बराबर आप जानते हैं ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4×10⁻9 ×10⁻⁻6 -6 -12, और ये -3 बेटा ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3। तो एफ डैश बराबर आपको पता है ये 4, ये हो गया 9, और 12 में से 3 जाएगा बेटा क्या बचेगा, -9। इसका मतलब ये कट गया, तो 10 की पावर 0, 0 का मतलब 1 होता है, तो एफ डैश बेटा कितना निकल के आ जाएगा आपका, 4 न्यूटन। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आया बेटा वो कितना निकल के आया, 4 न्यूटन। इसका मतलब जब हम -4 कूलाम आवेश देते हैं तो -4 कूलाम आवेश देने पे हमारे पास जो आवेश आता है वो आवेश आता है 4 कूलाम का। तो बेटा इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने बढ़िया तरीके से लगा रहे हो। तो बेटा उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को बढ़िया से लगाते हैं तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, और ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में बेटा लगातार आ रहे हैं। बस ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत कितना लगन कर रहे हो। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल कल और लगाएंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हम लोग विद्या की एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर पूरी विद्या सॉल्व करने वाले हैं, तो विद्या को लगाने का हेडेक भी आपके दिमाग से खत्म, वो जिम्मेदारी भी साइंस वॉर ने आपके लिए उठाया हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।